दोस्तों हमारे सामने एक ये क्वेश्चन है, तो हमें इसको कैसे सॉल्व करना है, ये कैसे सोचना है और ये किस टॉपिक से है, ये सबसे पहले हमें डिसाइड करना पड़ेगा किस टॉपिक से है और इसे कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले टॉपिक डिसाइड करते हैं। तो टॉपिक डिसाइड करने के लिए हम क्वेश्चन रीड करते हैं। तो देखते हैं कि 15 मैसन कैन मेक अ वॉल इन 20 days. Number of mason is 15 and days are 20. In how many days 30 masons will make the same wall? तो अब 30 masons उस वॉल को कितने दिन में बना सकते हैं? तो ये जो क्वेश्चन है ये इन्वर्स वेरिएशन का है, क्योंकि अगर हम नंबर ऑफ masons बढ़ा देते हैं तो नंबर ऑफ डेज कम हो जाएंगे, ये पक्की बात है। तो इसलिए हम इसमें इन्वर्स वेरिएशन का यूज़ करते हैं। सो मोर मैसन्स, अगर मैसन्स की संख्या बढ़ा देते हैं हम तो हमें टाइम कम लगेगा। तो ये इन्वर्स वेरिएशन हुआ इसलिए। हेंस देयर इज ए केस ऑफ इन्वर्स प्रोपोर्शन और इन्वर्स वेरिएशन। तो इसको हम बड़ी आसानी से कर सकते हैं इन्वर्स वेरिएशन का फार्मूला यूज करके। तो यहां पर इन्वर्स वेरिएशन का केस है, क्योंकि मोर मैसन्स विल टेक लेस डेज। तो यहाँ हम एक टेबल बनाते हैं, नंबर ऑफ मैसन्स एंड डेज। सो मैसन्स आर 15 एंड डेज आर 20, 30 एंड मैसन्स आर 30, डेज आर, लेट एक्स कर लेते हैं, लेट, ये हमने लेट कर लिया। अब इन्वर्स वेरिएशन का फॉर्मूला हमारे पास है x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2। ये फार्मूला हमारे पास है। x1 y1, दिस इज x1, दिस इज y1, दिस इज x2, दिस इज y2। x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2। सिंपल, वेरी सिंपल फार्मूला है। अब हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है और सॉल्व कर लेना है, और बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड हमारा आंसर आ जाता है। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज, दैट इज 15 इंटू y1 is 20 is equal to x2 is 30 and y2 is x into x. So this way x is equal to, or x is equal to 15 into 20 upon 30. So this will cancel, 0 cancel with this 0, 3 ones are 3 5s are 15. So it will take 10 days. 10 days. Thus, 30 laborers will take 10 days. 15 laborers are taking 20 days. So 30 laborers will take 10 days. Our answer is 10 days. This way our answer is 10 days. हम यहाँ पर कुछ और भी रख सकते हैं। मान लीजिए 35 लेबरर्स रहते हैं तो यहाँ पर 35 रख देंगे और कुछ नहीं, बस। यहाँ पर कुछ और होगा तो वो भी हम चेंज कर सकते हैं। अगर मान लीजिए हम यहाँ पर 35 लेबरर्स रहते हैं तो यहाँ पर 35 हो जाएगा, फिर ये 9 डेज आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से एक और इसी तरह का एक क्वेश्चन लेते हैं और आपको समझाने की कोशिश करते हैं इन्वर्स वेरिएशन। अब यहां पर एक दूसरा क्वेश्चन है जो पहले वाले क्वेश्चन से थोड़ा डिफरेंट है। 6 men और 8 women कैन रिपेयर अ रोड इन 28 days. 6 men और 8 women, या तो 6 men है या 8 women है, वो एक रोड को 28 डेज में रिपेयर कर सकते हैं। हाउ लॉन्ग वुड 9 men and 2 women, अब यहाँ पर 9 men plus 2 women है,
और यहाँ पर जबकि सेपरेट है, 6 मैन और 8 वुमेन है। 9 मैन एंड 2 वुमेन विल रिपेयर द रूट। तो अब यहाँ पर केस थोड़ा डिफरेंट है। तो सबसे पहले हमें या तो मैन के वर्क को वुमेन के वर्क में बदलना पड़ेगा या वुमेन के वर्क को मैन के वर्क में बदलना पड़ेगा। तो मैन के वर्क को वुमेन के वर्क में बदल लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर हम वुमेन के वर्क को मैन के वर्क में बदलते हैं तो ये बहुत छोटा नंबर आ जाएगा, और जब छोटा नंबर आ जाएगा तो हमें यहाँ पर दिक्कत हो सकती है। इसलिए हम मैन के वर्क को वुमेन के वर्क में बदलते हैं। मतलब कि 6 मैन्स का जो वर्क है वो 8 वुमेन करते हैं, तो 1 मैन का वर्क कितने वुमेन करेंगे ये देखते हैं हम। तो 6 मैन का वर्क तो देखते हैं 6 मैन्स वर्क, 6 man's work is equal to 8 women's work. तो 1 मैन का वर्क कितने के बराबर होगा? Therefore 1 man's work, सिंपल यूनिटरी मेथड है, 8/6, 8/6, 8 ऊपर आएगा 6 नीचे, 8/6, यानी कि इसे ऐसे ही रहने देते हैं। अब ये जो है 1 मैन का वर्क है, तो हमें यहाँ पर 9 मैन का वर्क चाहिए। तो 9 से देयरफॉर 9 मैन्स वर्क इज इक्वल टू 8/6 वुमेन। So 8/6 into 9. This way it will be 12. 3 3s are 3 2s are 6, 3 3s are 9, 2 1s are 2 4s are 4 3s are 12. So that is equal to 12. So 9 men's का वर्क 12 वुमेन के वर्क के बराबर होगा। 12 women's work, 9 मैन का वर्क 12 वुमेन्स के वर्क के बराबर होगा। तो 9 मैन प्लस 2 वुमेन हो तो कितने वुमेन के वर्क के बराबर होगा? देयरफॉर 9 men's and plus 2 women is equal to 9 men's is equal to 12 women. So 12, 9 men के प्लेस पर 12 और 2 women plus 2, 12 plus 2 is equal to 14 women's. अब हम टेबल बना लेते हैं। तो टेबल बनाकर हम देखते हैं, अब हमारा सारा वुमेन्स में ही आ गया। अब यहाँ से हम वुमेन ले लेते हैं और यहाँ से वुमेन ले लेते हैं, दोनों वुमेन, 8 वुमेन और 14 वुमेन। 8 वुमेन्स वर्क 28 डेज में, 14 वुमेन विल वर्क इन हाउ मैनी डेज। अब हमें सिर्फ ये करना रह जाता है। यहाँ पर नंबर ऑफ वुमेन 8 ले लेते हैं, 6 मैन को छोड़ देते हैं क्योंकि 6 मैन को हमने वुमेन में टर्न कर लिया। सो नंबर ऑफ वुमेन 8,
and the repair work days is 28. तो 8 वुमेन 28 डेज में उस वर्क को कंप्लीट करते हैं. अब यहाँ हम 6 मैन का कन्वर्ट कर लिया हमने, इसलिए हम 6 मैन के बारे में नहीं थिंक करते. तो हमने अभी निकाला था कि 9 मैन कितनी वुमेन के बराबर है, 12 वुमेन के बराबर है 9 मैन. तो 12 + 2 वुमेन 14 वुमेन. तो यहाँ पर ये 14 वुमेन हो जाएगा और इसे हम लेट कर लेते हैं x. तो 14 वुमेन कितने दिन में उस वर्क को, उस रोड को रिपेयर करेंगे. अब यहाँ देखने वाली बात ये है कि मोर वुमेन विल टेक लेस टाइम. So therefore there is inverse variation. So it is the case of inverse variation. Therefore it is a case of inverse variation. और हमने देखा है कि इन्वर्स वेरिएशन में हम क्या यूज़ करते हैं, x1 y1 = x2 y2. तो यहाँ पर हम इसका ही यूज़ करेंगे, x1 y1 = x2 y2. x1 y1 it is x1 x2 y1 y2. x1 y1 = x2 y2. तो हम x1 के प्लेस पर 8 रखते हैं, 8 इंटू y1 के प्लेस पर 28 रखते हैं, इज इक्वल टू x2 के प्लेस पर 14 रखते हैं और y2 के प्लेस पर हमने लेट किया है जो x रखते हैं. अब सॉल्व कर देते हैं. तो देयरफॉर x is equal to 8 into 28 upon 14. 14 ones are 14 twos are 8 twos are 16. So this way This way 9 men and 2 women will complete the repair of road in 16 days. Therefore, 9 men and 2 women together, दोनों मिलकर will repair the road in 16 days. तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर अवर चैनल. अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर अवर चैनल. एंड कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई स्कॉलर्स.